नमस्कार, मैं हूं शिपी शर्मा देव, आपका मित्र। हम हैं मैथ स्टार चैनल पर और आप आज देखेंगे टिग्नोमेट्री फॉर 11th क्लास। टिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उनके फॉर्मूलाइज और छोटी छोटी जो बातें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में आप स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट कर दें। आपने कुछ बेसिक से जोड़ेंगे, क्लास 10 से 11th को जोड़ेंगे और उसके बाद रन करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। Okay, trigonometry, this is the sexagesimal system we have, that is the English system. English system में my dear student, one right angle आपने पढ़ा ये बात तो, right angle को 90 डिग्री माना गया है और one right angle assume as a 90 degree and this 90 degree is divided into 90 equal parts. 90 equal parts में डिवाइड किया गया, 1 2 3 4 90 equal parts, तो each part is called the degree. तो one right angle assume as 90 degree and this divided into 90 equal parts, तो टोटल आपके 90 90 90 90 360 ये डिग्री बनता है। तो आपका 1 डिग्री इज एन एंगल विच इज द 136th पार्ट ऑफ दिस होल एंगल एट द पॉइंट। तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये बात हम 9th क्लास में 10th क्लास में ये पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा जो पढ़ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द इंग्लिश सिस्टम इन विच वी यूज द एंगल इन द डिग्री, दैट इज मीन डिग्री मेजरमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ओके, बट यू नीड द फर्दर सिस्टम ऑल्सो। फ्रेंच सिस्टम भी एक होता है जहाँ पर ग्रेडियंट का यूज होता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। वहाँ पर भी वन राइट एंगल को 100 ग्रेड माना गया है, दैट इज द फ्रेंच सिस्टम। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस वन, बट द इम्पोर्टेंट थिंग ये आपका सर्कुलर सिस्टम, दैट इज द इम्पोर्टेंट फॉर यू। सर्कुलर सिस्टम में, इन द सर्कुलर सिस्टम वी यूज द रेडियन मेजरमेंट। इन दिस सिस्टम वी मेजर द एंगल इन द रेडियन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कि व्हाट इज द रेडियन मेजरमेंट। तो रेडियन मेजरमेंट को जाने, तो रेडियन, व्हाट इज रेडियन, लेट डिस्कस। रेडियन इज एन एंगल। देखिए, रेडियन एक एंगल है, दैट मीन्स दिस इज द सर्कुलर सिस्टम है, सर्कुलर सिस्टम। तो इन दिस सिस्टम ऑल द एंगल्स विल बी मेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, वी विल assume this one and we will use this, we will measurement these in the radian. So what is the radian? So radian is an angle subtended at the center if the same length of arc and radius, if the length of arc and the radius are equal, then angle made by this arc at the center is known as the 1 radian. Radian is an angle subtended at the center by the same length of arc to the radius. That भी एंगल के बारे में तो आपने पढ़ा है। एंगल क्या होता है आपका, अगर हम बात करें, दिस इज एंगल। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस। ओके, तो आर्क अगर आपकी आर है, दैट इज आर लेंथ, रेडियस जो आप आर लेंथ, तो जो एंगल बनेगा आपका बेटा, दैट इज इक्वल टू 1 रेडियन। ओके, तो एंगल इज इक्वल टू 1 रेडियन, समटाइम बी रिटन एज बी 1 की पावर सी, ऐसे लिखते हैं इसे। दिस इज द सिंबल ऑफ द रेडियन, बट ये ज़्यादा मिलेगा नहीं आपको, आप सिंपल लिखेंगे 1 रेडियन। तो 1 रेडियन, अ रेडियन इज एन एंगल subtended at the center of the circle by the same length of arc to the radius. Okay, तो रेडियन एक एंगल है, is subtended at the center, is subtended at the center by the same length of arc, by the same length of arc to the radius. Okay, तो 1 radian is equal to, this is the arc upon the radius, that subtended angle would be equal to the 1 radian, r upon r, that is 1. Now अब आगे हम फर्दर इसके बारे में डिस्कस करेंगे और चलते देखते हैं। यही सिस्टम आपका इम्पोर्टेंट है 11th क्लास में, बिकॉज ऑल द थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड फॉर द सर्कुलर सिस्टम इन विच द वी यूज द रेडियन मेजरमेंट। ओके, अगर आपको इसी में सिस्टम हम ये कह दें कि दिस इज द सेमी सर्कुलर आर्क,
यहाँ से यहाँ तक हम सेकंड एक सर्किल बना दें आपके लिए, सॉरी, दिस वन, दिस इज द सेंटर, this is the diameter, this is the r radius, and we are talking this is what about this one, कितना पढ़ा है आपने, this is pi r. तो pi r, this angle would be, this angle at the center, that means angle AOB, we can say arc, that is pi r over r, arc over radius, that is equal to pi. तो this angle is equal to pi radian. लेकिन माय डियर दिस एंगल तो आप जानते हैं, दिस इज हाउ मच इन डिग्री मेजरमेंट, दिस इज द 180 डिग्री. तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, तो ये रिलेशनशिप हमारा तैयार हो जाता है कि पाई रेडियन इज यूज एज 180 डिग्री. समटाइम यू विल सी इन द बुक पाई टू द पावर सी और पाई रेडियन, वी विल स्पीक इट, दिस इज पाई रेडियन. वी विल नॉट स्पीक दिस इज पाई टू द पावर सी, दिस इज पाई रेडियन or simply pi. But don't make the confusion with pi is equal to 22/7. pi वहाँ एक नंबर है जो रेशो है, यहाँ पर pi is using as the radian measurement. So अगर हम complete 2 pi के बारे में बात करें, this complete angle आप जानते हैं कितना एंगल बनेगा, this is total length कितनी है आपकी, you know the circumference कितनी होती है 2 pi r. तो 2 pi r up over r, तो complete angle कितना बनेगा आपका, this is the 360 डिग्री इन द मेजरमेंट. तो 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो 2 पाई इज इक्वल टू 360. अब मेंसुरेशन सॉल्व कर रहे हो आप पाई 22/7 और 3.14, बट आप ट्रिग्नोमेट्री में जब आ गए तो दिस इज द 2 पाई मीन्स वेन एवर यू विल सी द एंगल इन 2 पाई, पाई बाई 2, पाई बाई 3, तो ऑल दीज एंगल्स आर इन द फॉर्म ऑफ रेडियन मेजरमेंट, नॉट द 22/7. ओके, देखते हैं आगे चलते हैं क्या हो सकता है इसमें जी. अब देखो बच्चों, आपको अब मिलने वाला है, दैट मीन्स आपने जो रिलेशन पढ़ा, ये सेक्साडेसिमल सिस्टम जो अपने इंग्लिश सिस्टम जिसे हम कहते हैं, इन विच वी यूज द एंगल, वी मेजर द एंगल इन द डिग्री. दिस इज द सर्कुलर सिस्टम इन विच वी यूज द एंगल इन द रेडियन, and this is the relation between the degree measurement and the radian measurement. Pi radian is equal to 180 डिग्री. अब आपको मिलेंगे that is pi by 2. तो pi by 2 is equal to 180/2, that is equal to 90 डिग्री. 90 डिग्री we will mention 90 डिग्री. तो pi by 2 90 डिग्री. तो what do you think about pi by 3? Pi by 3 180 that is 60 डिग्री. What do you think about pi by 4? It would be equal to 45 डिग्री. तो ऑन. तो इस तरीके से रिलेशनशिप आपका बनेगा. और ठीक है, तो अब आपके जो एंगल्स यूज होंगे वो यूज होंगे इन द फॉर्म ऑफ पाई, वेयर पाई इज नॉट द 22/7, इट इज नॉट द रेशियो ऑफ सर्कुलर टू डायमीटर टू इट्स, सॉरी, नॉट द रेशियो ऑफ दिस सर्कमफेरेंस टू इट्स डायमीटर, इट इज द रेडियन मेजरमेंट. ओके, एक छोटा सा रिलेशन अब देखते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री एज वी हैव प्रूव्ड इट, as we have defined it. We have a relationship, there is a bond between the degree measurement and the radian measurement. Okay, तो हम इसे लिख सकते हैं पाई इंटू 1 डिग्री इज इक्वल टू 180. तो 1 रेडियन हम फाइंड करते, दिस इज पाई इंटू 1 रेडियन. तो 1 रेडियन वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई. अब हमने रेडियन को हमने यहाँ पे ले लिया तो पाई एक नंबर हो गया है. तो पाई यहाँ पर हम फाइंड करेंगे, तो दिस वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री over 22/7 and this will be like this one, this is degree. So 1 radian is equal to what? We can cancel 11 times, this is 90 times, 2 9 is 18, 9 7 is how much? This is 63, 9 7 is 63, 630 degree over this one. So this is 1 radian is approximately 630/11. Now we will divide it further. Okay, 11 5 ja 55. How much remainder? 8. Remainder 8. Put the 0. 11 7 ja 77. This is how much remainder? 3 degree. Okay, so this is 57 degree. Now 3 degrees remainder. We cannot further divide it this one. But सर्कुलर सिस्टम में एक चीज़ और है साथ में,
जैसे हमने कहा ना कि राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड डिग्री, एंड दिस सपोज करो दिस इज द 1 डिग्री एंगल, 1 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, this further divide into 60 equal part, this further divide into 60 equal part, small measurements are required ना r है, अगर हम टाइम की यूनिट ले r है, मिनट है, सेकंड है, फिर माइक्रो सेकंड है, नैनो सेकंड, बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स आर रिक्वायर्ड, जहाँ पर लॉन्ग रेंज होती है वहाँ पर माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड ये भी रिक्वायर्ड होती है। तो ऐसे ही सारे मेजरमेंट एंगल्स हम 1 डिग्री से नीचे जाएंगे तो 1 degree when further divided into 60 equal part, then each part is called the minute. Minute. So 1 degree is equal to 60 minute. Okay, this is written as 60 to the power 1 dash. Or 1 minute further divided into 60 again equal part. ये एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं, we are not talking about the time unit. Okay. तो 1 डिग्री को जब हम फर्दर डिवाइड करेंगे 60 बार में तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, डबल पावर 1 सेकेंड्स। तो इस तरीके से ये एंगल्स हैं। राइट एंगल डिवाइड, 1 राइट एंगल डिवाइड इनटू 90 इक्वल पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड द 1 डिग्री, 1 डिग्री डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट, 1 एंगल, 1 डिग्री मेजरमेंट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड द मिनट। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और फर्दर 1 मिनट, दैट मीन्स 1 मिनट एंगल, 1 मिनट एंगल डिवाइड इनटू 60 इक्वल पार्ट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ओके, तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ द एंगल्स ऑल्सो। इज दैट ओके? तो आर इज इक्वल टू दिस वन, तो 3 डिग्री को अगर मैं करूँ, डिग्री को मैं मिनट में कन्वर्ट करूँ तो 180 मिनट हो जाएगा। नाउ डिवाइड बाई 11, तो 11 बन जाए 11, हाउ मच रिमाइंडर 7 0, 11 6 66, 66 we have the 4 degree, 4 minutes, sorry. So this is now we cannot further divide the 4 by 11, that's why this convert into multiply by 60 seconds, so it would be equal to 240 seconds. Okay, now further divide it by this one, so 11 2 ja 22, 11 2 ja 22, how much remainder 2 and 20, or 11 बन जा 11 approximately. तो वी कैन से 1 डिग्री एंगल, सॉरी 1 रेडियन एंगल, 1 रेडियन एंगल इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली, दिस इज अप्रोक्सीमेटली फिगर मेजरमेंट वी हैव 57 डिग्री 16 मिनट एंड 21 सेकेंड्स। हेयर द मिनट्स एंड सेकेंड्स आर द यूनिट्स ऑफ द एंगल, नॉट द यूनिट ऑफ द टाइम। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजन कभी हो सकता है कि मिनट यहाँ भी हो रहा है, बट यहाँ से आपको नहीं होना चाहिए। 1 मिनट एंगल, 1 डिग्री एंगल इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट, 60 इक्वल पार्ट में से डिवाइड किया गया, एंड ईच पार्ट ऑफ दिस एंगल इज नोन एज द 60 मिनट, 60 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो 1 डिग्री को 60 पार्ट में दिया, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ईच पार्ट इज कॉल्ड द मिनट। ओके, एंड 1 मिनट को कितना हो जाएगा 60 सेकेंड। तो हम ये कह सकते हैं 1 डिग्री में 3600 सेकेंड होंगे। वो वाली बात वही है जो हमने टाइम के रिगार्डिंग में यूनिट पढ़ी है। ओके, तो ये आपके सर्कुलर सिस्टम की एक कहानी है। तो 1 डिग्री एंगल जब आप इसमें जाएंगे, अगर आप कार्टेशियन प्लेन में जाएं और आपसे कहा जाए कि 1 डिग्री 1 रेडियन एंगल कहाँ होगा, तो 1 रेडियन एंगल नियर अबाउट दिस इज, रिमेंबर दिस इज 57 डिग्री, this is 16 minute and 21 second. So this is the 1 radian angle. तो रेडियन आपको अब यूज ही करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सर्कुलर सिस्टम। ओके, सर्कुलर सिस्टम में भी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी उसी तरीके से होल्ड करती है जैसे हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम और वी कैन से द इंग्लिश सिस्टम, जहाँ पर डिग्री मेजरमेंट में हम एंगल्स को यूज करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो रिलेशनशिप यू नीड टू नो दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री और 1 रेडियन इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री 60 मिनट एंड 21 सेकेंड्स। इज दैट ओके? ओके, तो पाई रेडियन, तो रेडियन, व्हाट इज रेडियन? रिमेंबर, जब तक मैं इसे रफ कर रहा हूँ आप थोड़ा सा रिवाइज करें, थिंक करें अबाउट में। What is radian? Radian is an angle. The radian, what is radian? Remember, if you talk about radian, you have to think about it. What is radian? Radian is an angle. 1 radian is equal to approximately 57 degree 60 minute and 21 seconds. Is that okay? Okay. तो पाई रेडियन, तो रेडियन इज एन एंगल।
सबटेंडेड, वेयर इट इज सबटेंडेड, इट इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कुलर मेजरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। देखिए, आइडेंटिटीज में हमने पढ़ा है 9th में 10th में पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या है? एन अ ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन विच इन्वॉल्व द इक्वलिटी सिंबल and it is true for every value of the variable. It should be true, but under the domain, एक वर्ड यूज होना पड़ेगा डोमेन, विदाउट द डोमेन में नहीं जाएंगे। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज ट्रू अंडर द डोमेन ऑफ दिस वन। और इसका डोमेन कुछ भी हो सकता है। डोमेन आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन से पढ़ेंगे, तो यहाँ पर डोमेन को डोमेन रेंज आपने पढ़ी है, आपको वीडियोज मिलेंगे, उसकी अवेलेबिलिटी है। तो ये ट्रू है। कभी कभी ये कहा जाता है कि सर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। साइन एंड कॉसेक का रेसिप्रोकल डेफिनेशन पी अपॉन एच एंड दिस इज एच अपॉन पी। तो ये ट्रू। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर ये ट्रू है, कुछ कहते हैं नहीं सर ये फॉल्स है। बट आज इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी और नॉट। If I put theta is equal to 0, तो that would be equal to 0. It would be equal to 1 upon 0. This is 0 upon 0. That is not equal to 1. तो student say this is the false. अब कहते हैं कि this is false हो गया क्योंकि 0 upon 0 तो 1 होता नहीं, यहाँ तो 1 होना चाहिए। But my dears, for the sin theta and cosec theta के डोमेन में जब हम डोमेन को डिफाइन करेंगे तो cosec थीटा का जो डोमेन है वो r-0 आता है, उसमें 0 इंक्लूड नहीं होता। It is true. It is 0 upon 0 is definitely not equal to 1. हम कह सकते हैं just assume just like it is the false. But remember my dear कि sin theta and cosec theta is equal to 1. तो trigonometrical identity is what? And trigonometrical expression which include the equality symbol is known as the trigonometrical identity only when the variable is from the domain ऑफ दीज फंक्शंस। इनके डोमेन में जो थीटा है जो हम यूज कर रहे हैं, एक्स भी यूज करेंगे, तो दिस शुड बी फ्रॉम द डोमेन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इफ इट इज नॉट द डोमेन तो इट विल नॉट ट्रू। तो आइडेंटिटीज है ये, दीज आर द आइडेंटिटीज, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट इवन वेदर 0, बिकॉज 0 डज नॉट इंक्लूड इन द डोमेन ऑफ द cosec थीटा, दैट्स व्हाई वी कांट यूज हियर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, तो ये एक इंट्रोडक्शन हमने अभी दिया है सेक्सेगेसिमल सिस्टम, दैट मीन्स इंग्लिश सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम इन विच वी यूज द एंगल एज द रेडियन, रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियन एंड द डिग्री मेजरमेंट, ओके, एंड दिस थिंग्स अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री। बहुत कुछ है। और देखिए ध्यान दीजिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। 9th में भी मैंने कहा था, 10th में भी मैंने कहा था, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री को ध्यान से नहीं पढ़ा, आपने अगर ऐसे ही छोड़ दिया, तो 11th में वी हैव अ चैप्टर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, 12th वी डोंट हैव एनी चैप्टर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बट स्टिल every chapter you will see there is a use of the trigonometry. That's why you should have the sound knowledge of this trigonometry. ओके, अगले वीडियो में कुछ इंट्रोडक्शन से आगे फॉर्मूलाज, फॉर्मेशन कैसे हुआ और कैसे यूजफुल आपके लिए है, डेली लाइफ में भी यूजफुल है, स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।